तो वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। मैं गौतम त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं गेट ऑनलाइन आज़ादी के इस सेशन में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सोशल मीडिया ब्रांडिंग। तो अगर आप बिजनेस ओनर हैं, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, फ्रीलांसर हैं या अपना खुद का पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल 7 स्टेप सोशल मीडिया ब्रांडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस को सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बल्कि एक रिकॉग्नाइज ब्रांड बनाने की दिशा में ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। जस्ट मिनट। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया ब्रांडिंग की कि आप अपने बिजनेस को कैसे रिकॉग्नाइज ब्रांड में तब्दील करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। इसको हम लोग आज जानने वाले हैं। तो शुरुआत में मैं एक सवाल से करना चाहता हूँ। अगर आपके कस्टमर के सामने आपके और आपके कंपटीटर के 10 सिमिलर प्रोडक्ट रख दिए जाएं तो वो आपको ही क्यों चुनेगा? मान लीजिए हम कस्टमर के पास, देखिए आज के जो कस्टमर हैं उनके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। मान लीजिए आपको रनिंग शूज खरीदने हैं, आप ऑनलाइन सर्च करते हैं और आपके सामने सैकड़ों ब्रांड और हजारों प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं रही है। प्रॉब्लम है मैं किस पर भरोसा करूं, किस पे वो ट्रस्ट करे। और यहीं से ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है। अगर कस्टमर आपको पहचानता है, आपके मैसेज को समझता है और आप पर ट्रस्ट करता है तो आपके बिजनेस के चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आज का सवाल है, हाउ डू यू बिकम द ब्रांड पीपल रिमेंबर? आप ऐसा ब्रांड कैसे बने जिसे लोग याद रखें? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए। कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह प्रोडक्ट के साथ एक एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन भी खरीदता है। मान लीजिए दो बिजनेस बिल्कुल समान प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस प्रोफेशनल, एक का जो बिजनेस है वो प्रोफेशनल लगता है, उसके रिव्यूज अच्छे हैं, उसका कम्युनिकेशन क्लियर है और उसका कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा है। दूसरा बिजनेस बिल्कुल ऑर्डिनरी दिखाई देता है, प्रोडक्ट सिमिलर होने के बावजूद कस्टमर किसे चुने? मोस्ट लाइकली उस बिजनेस को जिस पे उसे ज्यादा ट्रस्ट महसूस होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ए गुड प्रोडक्ट गेट्स अटेंशन बट ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड गेट्स रिमेम्बर्ड। एक अच्छा प्रोडक्ट होता है वो अटेंशन तो ग्रैब करता है, बट जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड होता है वो हमेशा याद रखा जाता है। तो यही से ब्रांडिंग, यही जो है एक ब्रांडिंग की पावर है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आखिर में है क्या? वास्तव में लोग सोचते हैं कि ब्रांडिंग मतलब लोगो बना लेना। ब्रांडिंग में आपका लोगो, कलर, फॉन्ट, विजुअल स्टाइल, कम्युनिकेशन, स्टोरी और कस्टमर एक्सपीरियंस सभी शामिल होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है परसेप्शन। कस्टमर आपके बिजनेस को किस नजर से देखता है? क्या उसे आप प्रोफेशनल लगते हैं? क्या उसे आप ट्रस्टवर्दी लगते हैं? क्या आपको एक्सपर्ट एक्सपर्ट वो मानता है आपके सेगमेंट में, आपके नीश में? क्या उसे आपका बिजनेस याद रहता है? यही आपकी ब्रांड परसेप्शन है। इसलिए एक लाइन याद रखिए, प्रोडक्ट आप बनाते हैं लेकिन ब्रांड कस्टमर के माइंड में बनता है। अब बात करते हैं व्हाट इज सोशल मीडिया ब्रांडिंग। सोशल मीडिया ब्रांडिंग क्या है? अब जब ब्रांडिंग समझ में आ गई तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग को समझना और आसान हो जाएगा। आप कस्टमर आज कस्टमर आपके बिजनेस को सिर्फ आपकी दुकान या ऑफिस में नहीं देखता, वो इंस्टाग्राम पे देखता है, वो यूट्यूब पे देखता है, लिंक्डइन पे देखता है, वो आपकी प्रोफाइल देखता है, आपके पोस्ट देखता है, कमेंट्स पढ़ता है और आपके रिव्यूज को देखता है। इन सभी चीजों को देखकर उसके माइंड में आपके बिजनेस की एक इमेज बनती है। इसीलिए सोशल मीडिया ब्रांडिंग का मतलब है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आइडेंटिटी, वैल्यूज, एक्सपर्टीज और कस्टमर प्रॉमिस को कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करना। इसी को सोशल मीडिया ब्रांडिंग है। आप सोशल मीडिया पर सिर्फ कंटेंट पब्लिश नहीं कर रहे हैं, आप हर दिन अपने ब्रांड की परसेप्शन बना रहे हैं। तो क्या आप पोस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने ब्रांड के बारे में पोस्ट कर रहे हैं?
इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि यही आपके कस्टमर, आपके ऑडियंस के माइंड में आपके ब्रांड की परसेप्शन बनने वाली है। तो एवरीथिंग यू डू इज ब्रांड। जो भी आप सोशल मीडिया पे करते हैं वो ब्रांडिंग है। अब इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा। आपका सिर्फ लोगो ब्रांडिंग नहीं है, आपकी प्रोफाइल ब्रांडिंग ब्रांडिंग है, आपकी पोस्ट ब्रांडिंग है, आपकी रील ब्रांडिंग है, आपका कमेंट का रिप्लाई भी ब्रांडिंग है, आपका डीएम का रिस्पॉन्स ब्रांडिंग है, आपके रिव्यूज ब्रांडिंग है, यहाँ तक कि कस्टमर के साथ आपका व्यवहार भी ब्रांडिंग ही है। इसलिए मैं बिजनेस ऑनर से हमेशा कहता हूँ, एवरी इंटरेक्शन क्रिएट ए परसेप्शन। आपकी ऑडियंस आपके बिजनेस के बारे में छोटे छोटे एक्सपीरियंस जोड़कर एक बड़ी ओपिनियन बनाती है। इसलिए सोशल मीडिया पर कुछ भी कैजुअल मत कीजिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक जैसी चीजें नहीं है। लोग सोचते हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक ही चीज है। मार्केटिंग का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अटेंशन और एक्शन जनरेट करना। उदाहरण से समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। आज खरीदिए, आज ये ऑफर है, लिमिटेड टाइम डिस्काउंट है। यह मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। लेकिन ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग कस्टमर से पूछती है कि कस्टमर मुझे याद क्यों रखे, वाई कस्टमर रिमेम्बर मी, कस्टमर मुझ पे भरोसा क्यों करेगा। इसलिए सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मार्केटिंग एक अटेंशन लाती है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके बिजनेस के लिए। ब्रांडिंग प्रेफरेंस और ट्रस्ट बनाती है। एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म ग्रो करने के लिए इन दोनों चीजों की जरूरत होती है, ब्रांडिंग प्लस मार्केटिंग। अब मैं आपको 7 फ्रेमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करनी चाहिए अपने सोशल मीडिया ब्रांडिंग को बिल्ड करने के लिए। पहला, आपको टारगेट ऑडियंस बनाना चाहिए। दूसरा, आपको राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए। तीसरा, कंपटीटर्स का एनालिसिस करना चाहिए आपको कि आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं। चौथा, कंटेंट की एक स्ट्रेटजी बनाइए। कम्युनिटी बिल्ड कीजिए अपने ब्रांड के लिए, अपने बिजनेस के लिए। एनालिटिक्स और एडाप्टेशन, एडाप्टेशन कीजिए, एनालिटिक्स को देखिए, समझिए। और स्ट्रेटजी कोलेब्रेशन कीजिए। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आगे हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप इन सातों एरिया को सिस्टमेटिकली बिल्ड करते हैं या इन पे काम करते हैं तो आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रेटेजिक बन सकता है और आपकी जो जर्नी होगी वो विजिबिलिटी ट्रस्ट से आगे बढ़ के ब्रांड में कन्वर्ट होगी। सो आइए जानते हैं, बात करते हैं पहले स्टेप की, नो योर टारगेट ऑडियंस। अपनी टारगेट ऑडियंस को जानिए। और यही वह जगह है जहां बहुत से बिजनेस गलती करते हैं। जब हम किसी बिजनेस ऑनर से पूछते हैं या बात करते हैं आपका कस्टमर कौन है, तो कई बार जवाब आता है सर मेरा प्रोडक्ट सबके लिए है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट सबके लिए है तो आपका मैसेज किसके लिए है? आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं पोस्ट में वो किसको भेजना चाह रहे हैं, किसको टारगेट करके देना चाहते हैं। तो आपको एक आइडियल कस्टमर डिफाइन करना होगा। उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको समझना होगा। वो क्या चाहता है, उसकी डिजायर क्या है वो समझना होगा। उसकी फियर क्या है, उसको डर क्या है वो आपको सर्च आउट करना होगा, पता करना होगा। उसकी जरूरत क्या है वो आपको पता करना होगा। यह ऑनलाइन कहाँ समय बिताता है, किस प्लेटफॉर्म पे वो ऑनलाइन रहता है, कहाँ टाइम जो है स्पेंड करता है, वो आपको जानना होगा। जब आप कस्टमर को समझेंगे तभी आप उसके रिलीवेंट कंटेंट बना पाएंगे कि आपका कस्टमर क्या है, तो तब उससे रिलीवेंट आप अपने कंटेंट को बना पाएंगे। तो आप आगे की स्ट्रेटजी पे जाएं उससे पहले कि मेरा कस्टमर कौन है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, टारगेट कस्टमर डिफाइन कीजिए। सबके लिए अपने ब्रांड को मत बिल्ड कीजिए, अपनी निश में एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कीजिए और उसी टारगेट ऑडियंस पे फोकस करके अपने ब्रांड को बिल्ड कीजिए। तो अगर ब्रांड की ऑडियंस की क्लियरिटी है तो आपकी कंटेंट क्लियरिटी भी आपको मिल जाएगी कि आपको मुझे इसी निश पे इसी ऑडियंस के लिए कंटेंट बनानी है। तो अगर आप कंटेंट क्लियरिटी चाहते हैं तो पहले आप ऑडियंस क्लियरिटी बिल्ड कीजिए, लाइए। देन डिफाइन योर आइडियल कस्टमर। आपका आइडियल कस्टमर कौन है समझिए। अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने आइडियल कस्टमर को एक व्यक्ति की तरह इमेजिन कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जिसको मुझे फोकस करना है। उसकी एज क्या है, किस एज ग्रुप का वो बंदा है, उसका प्रोफेशन क्या है, लोकेशन कहाँ क्या है,
उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, वह किस चीज़ से परेशान है, वह किस रिजल्ट की तलाश में है। मान लीजिए आप एक स्मॉल बिजनेस ऑनर को डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, तो आपका मैसेज सिर्फ लर्न डिजिटल मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। मैं इसे ज़्यादा स्पेसिफिक बना सकता हूँ या कर सकता हूँ। जब मैं एक स्पेसिफिक स्मॉल बिजनेस ऑनर को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं स्मॉल बिजनेस ऑनर को सोशल मीडिया और डिजिटल टूल्स की मदद से ऑनलाइन विजिबिलिटी और आइडिया जनरेट करने में मदद करता हूँ। तो ये जो मैसेज था वो स्पेसिफिक बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप अपने स्पेसिफिक कस्टमर, आइडियल कस्टमर को डिफाइन कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे, तो आइडियल कंटेंट और आइडियल मैसेज आप अपने कस्टमर को दे पाएंगे। तो जितना स्पेसिफिक आपका मैसेज होगा, उतनी जल्दी सही ऑडियंस आपको समझ पाएगी और उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2, चूज द राइट प्लेटफॉर्म। आपको राइट प्लेटफॉर्म भी चूज करना है। एक बहुत बड़ी गलती है कि लोग हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहने की कोशिश करते हैं। इंस्टाग्राम भी चाहिए, फेसबुक भी चाहिए, यूट्यूब भी चाहिए, लिंक्डइन भी चाहिए, और फिर किसी पर कंसिस्टेंसी नहीं बनती। आपको हर जगह होना जरूरी नहीं है। आपको वहां होना जरूरी है जहां आपकी ऑडियंस मौजूद है। इंस्टाग्राम विजुअल कंटेंट के लिए अच्छा है, यूट्यूब एजुकेशन और एक्सपर्टीज के लिए पावरफुल है, लिंक्डइन प्रोफेशनल और B2B ऑडियंस के लिए यूजफुल है, फेसबुक कम्युनिटीज और लोकल बिजनेसेस के लिए इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए पहले ऑडियंस आइडेंटिफाई कीजिए, फिर प्लेटफॉर्म चूज कीजिए। राइट प्लेटफॉर्म, राइट ऑडियंस आपको बेहतर रिजल्ट ला के दे सकती है। बात करते हैं प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। विच प्लेटफॉर्म इज ट्रेंडिंग। अगर आप इस सोच में है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग में है, मुझे उसी पे जाना चाहिए, तो ये एक गलत धारणा है, गलत माइंडसेट है। लेकिन बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वेयर इज माई ऑडियंस, हमारा ऑडियंस कहाँ पे है, वहां पे, उस प्लेटफॉर्म पे हमें जाना है। क्योंकि अगर ऑडियंस इंस्टाग्राम पे नहीं है और आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी स्टडी कमजोर हो सकती है। अगर आपका बिजनेस किसी प्रोफेशनल्स के लिए है, प्रोफेशनल्स को जॉब, जॉब प्रोफेशनल्स को अगर आप सर्विस देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप गलत प्लेटफॉर्म पे हैं। आपको कहाँ होना चाहिए, आपको लिंक्डइन पे होना चाहिए। तो इसलिए एक फॉर्मूला याद रखिए, राइट ऑडियंस, राइट प्लेटफॉर्म, राइट मैसेज इज क्रिएटिंग बेटर ब्रांड बिल्डिंग। बहुत अच्छा ब्रांड बिल्डिंग बनाता है। तो प्लेटफॉर्म को ट्रेंडिंग देखकर या ट्रेंड्स में देखकर मत चूज कीजिए, स्ट्रेटजी देख के चूज कीजिए। अब बात करते हैं स्टडी योर कंपटीशन। कंपटीशन एनालिसिस का मतलब कॉपी करना नहीं है कि आपका जो कस्टमर कर रहा है वो सेम आप भी वही करेंगे। आपको कंपटीटर से सीखना है। देखिए भी किस टाइप का कंटेंट बना रहा है, किस टॉपिक पे इंगेजमेंट ज्यादा उसको मिल रही है, उसकी पोजीशनिंग क्या है, उसका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी वीकनेस क्या है। ये भी आपको फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी अक्सर वही मिलती है जहां कंपटीटर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाता। जहां वो वीक होगा वहीं आप फिट होंगे। तो फाइंड योर डिफरेंशिएशन। अब कंपटीटर एनालिसिस के बाद आपका अगला सवाल आता है कि मैं अलग क्या कर सकता हूँ। आपकी डिफरेंशिएशन कई चीजों से आ सकती है जो आप अपने कंपटीटर से अलग कर सकते हैं। आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी पर्सनल स्टोरी, आपका यूनिक मेथड, आपकी पर्सनालिटी, या आपका कस्टमर एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल के लिए, मार्केट में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग लोग सिखाते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपनी टीचिंग को प्रैक्टिकल हिंदी में स्टेप बाय स्टेप स्मॉल बिजनेस इसके एग्जाम्पल के साथ सिखाता है, तो वह एक अलग पोजीशनिंग क्रिएट करता है। इसलिए डोंट बिकम ए बेटर कॉपी, बिकम ए रिकॉग्निजेबल ओरिजिनल। आप एक ओरिजिनल बनिए, किसी को कॉपी मत कीजिए, ओरिजिनल बनिए। तो अगले स्टेप पे चलते हैं, बात करते हैं बिल्ड योर कंटेंट स्ट्रेटजी। बहुत सारे बिजनेस सोशल मीडिया पर रैंडम पोस्टिंग करते हैं। आप मोटिवेशनल फोटोज लगा देते हैं। आज से आपने मोटिवेशनल फोटोज लगाया, कल प्रोडक्ट की फोटो लगाई, फिर अचानक ऑफर लगाया, फिर कुछ दिनों तक कोई पोस्ट ही नहीं करी। इससे ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि ब्रांड एक्चुअली किस बारे में। इसलिए आपको कंटेंट पिलर्स चाहिए। मैं आपको 5 पिलर्स रिकमेंड करता हूँ। पहला, आपको जो कंटेंट बनानी है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड, निज से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाइए, पहले दिन।
दूसरे दिन प्रॉब्लम अवेयरनेस कीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें, उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। प्रूफ मतलब रिजल्ट बताइए, दिखाइए। पर्सनल स्टोरी शेयर कीजिए। और दिन पांचवें दिन ऑफर दिखाइए, ऑफर पोस्ट कीजिए, ऑफर दीजिए। इन पांचों को बैलेंस करके आप ऐसा कंटेंट इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें ऑडियंस को वैल्यू भी मिले, बिजनेस गोल भी आपका फिट हो, उसको भी सपोर्ट मिले और वो भी ग्रो करे। तो आप इस कंटेंट स्ट्रेटजी से अपने ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं, अपने साथ बांधे रख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कंटेंट जनरली अपने ब्रांड के लिए बिल्ड कीजिए। कंटेंट को सिर्फ पोस्ट मत कीजिए। कंटेंट का एक जनरली होती है, आपको पहले आपको अटेंशन चाहिए लोगों का, कस्टमर का। फिर अवेयरनेस चाहिए, बिल्ड कीजिए, क्या लोग अवेयर हो सकते हैं। फिर ट्रस्ट बिल्ड कीजिए अपने, फिर उनसे कन्वर्सेशन का रास्ता ढूंढिए, कन्वर्सेशन कीजिए, और अंत में उन्हें कस्टमर में कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति आपका रील देखता है, उसे आपका कंटेंट यूजफुल लगता है, और वो फिर आपकी प्रोफाइल पे जाता है, विजिट करता है, आपके दूसरे पोस्ट को देखता है, आपकी एक्सपर्टीज को समझता है, फिर आपको क्या करता है, वो फॉलो करता है, फिर शायद वो डीएम भी करता है, और एवरी इवेंचुअली कस्टमर बन सकता है। अगर इतनी सारी चीजें वो कर रहा है तो फिर उसके कस्टमर बनने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए डोंट क्रिएट कंटेंट जस्ट फॉर व्यूज, व्यूज के लिए कंटेंट मत बनाइए। क्रिएट कंटेंट दैट मूव्स पीपल। ऐसे कंटेंट बनाइए जो लोगों को लेके आए आपके प्लेटफॉर्म पे, आपकी प्रोफाइल पे, आपके ब्रांड पे। नाउ स्टेप 5 की बात करें तो बिल्ड एक कम्युनिटी। आपको क्या करनी है, एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है। फॉलोअर्स सिर्फ नंबर्स हैं, लेकिन कम्युनिटी रिलेशनशिप जो होती है वो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। कम्युनिटी एक रिलेशनशिप से बिल्ड होती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पोस्ट पर कमेंट करता है, रिप्लाई, तो उसको रिप्लाई कीजिए। डीएम आता है तो उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन पूछिए, पोल्स कराइए, पोल्स डालिए, लाइव सेशंस कीजिए, ऑडियंस को इन्वॉल्व कीजिए अपने साथ। क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। सोशल मीडिया का मतलब है बात करना और सुनना दोनों। उनको बोलना भी है और सुनना भी है, दोनों जरूरी है। जब ऑडियंस को लगता है कि ब्रांड हमारी बात सुनता है, तब इमोशनल कनेक्शन एक बिल्ड होता है और ट्रस्ट बनना शुरू होता है। तो इस ट्रस्ट को, इस इमोशनल ब्रांडिंग को बिल्ड कीजिए। बात करते हैं बिल्ड ट्रस्ट थ्रू इंटरेक्शन। मेक योर ऑडियंस फील हियर्ड। आपके ऑडियंस को ये लगना चाहिए कि आप उसकी उनकी बातों को सुन रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरे 10,000 फॉलोअर हैं, मेरे पास 10,000 ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। नहीं, ट्रस्ट अचानक नहीं बनता। ट्रस्ट बनता है कंसिस्टेंसी से, हेल्पफुल कंटेंट से, फास्ट रिस्पॉन्स से, ऑथेंटिसिटी से, और लगातार वैल्यू देने से। इसलिए सोशल मीडिया को सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग चैनल नहीं, बल्कि रिलेशनशिप बिल्डिंग प्लेटफॉर्म की तरह देखिए और यूज कीजिए। आइए बात करते हैं मेजर व्हाट मैटर। उन सारी चीजों को मेजर कीजिए जो मैटर करती है। मतलब एनालिसिस कीजिए, एनालिटिक्स देखिए। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, जो बिजनेस ओनर पोस्ट डालता है और सबसे पहले देखता है कि कितने लाइक्स आए। लेकिन लाइक्स पूरी स्टोरी नहीं बताते। आपको रीच देखनी है, आपको इंगेजमेंट देखनी है, शेयर देखना है, तो सेव्स देखने हैं, कितने लोगों ने आपकी वीडियो को सेव किया, लीड्स देखनी है, कन्वर्सेशन देखनी है, और अल्टीमेटली कन्वर्जन देखनी है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कंटेंट बिजनेस वैल्यू क्रिएट करना चाहिए। आपको एनालिटिक्स में जाके देखना चाहिए कि क्या मेरा बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर रहा है, लोग इंगेज हो रहे हैं। और यही एक प्रोफेशनल मार्केटर और कैजुअल कंटेंट क्रिएटर में बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको एनालिटिक्स पे जाना होगा, हर चीज को एनालिसिस करना होगा, देखना होगा, समझना होगा। अब दो तरह के मैट्रिक्स को समझिए। पहले मैट्रिक्स जिसको वेनिटी मैट्रिक्स होती है, जिसमें लाइक्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं और व्यूज होते हैं। ये यूजफुल तो है, लेकिन अकेले बिजनेस सक्सेस डिफाइन नहीं करते। ये बिजनेस के सक्सेस को डिफाइन अकेले नहीं करते। दूसरे हैं बिजनेस मैट्रिक्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें होती है लीड्स, कन्वर्सेशन, कस्टमर, रिवेन्यू, रिपीट कस्टमर कितने आ रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
फॉर एग्जाम्पल 10,000 व्यूज हैं, ये बहुत ही इंप्रेसिव लगते हैं और लग सकते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई रिलेवेंट कस्टमर नहीं आया, 10,000 व्यूज तो आया लेकिन नहीं आया, तो बिजनेस वैल्यू लिमिटेड हो सकती है, तो आपको उसका फायदा नहीं मिलना। दूसरी तरफ 5,000 व्यूज आए लेकिन वीडियो जेन्युइनली क्रिएट करती है और लीड्स आ रही हैं और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कस्टमर में लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो ज्यादा मैटर करता है। इसलिए अटेंशन यूजफुल है, लेकिन रिलेवेंट अटेंशन ज्यादा वैल्यूबल है, कि क्या ज्यादा रिलेवेंट कर रहा है कस्टमर को, ऑडियंस को, वो ज्यादा वैल्यूबल है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को फोकस कीजिए। तो एक प्रोफेशनल अप्रोच मैं बताता हूँ। एक प्रोफेशनल अप्रोच मैं बताता हूँ जिसको आपको अपनाना चाहिए। आपको पहली स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं लगती तो उसकी जरूरत, अगर आपको लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, आपका प्रोसेस हो सकता है। अब ये देखिए कि क्या हुआ, क्या रॉन्ग हो रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या काम नहीं कर रहा है, कौन सा कंटेंट ज्यादा शेयर हुआ, किस कंटेंट से कन्वर्जन कन्वर्जन आई, किस टॉपिक से सही ऑडियंस अट्रैक्ट हुई, और किस कंटेंट से लीड्स आई। ये सब चीज आपको देखना होगा, समझना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी का मतलब है गलत स्ट्रेटजी को बार बार दोहराना नहीं। अगर आपकी स्ट्रेटजी गलत है तो उसको देखिए, अगर सही है तो उसको अडॉप्ट कीजिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार सीखना और इम्प्रूव करना, तो ये आपको हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए। कुछ भी कंटेंट क्रिएट कीजिए, उसको मेजर कीजिए, एनालिसिस कीजिए, देखिए, समझिए, उसको समझिए, पढ़िए, लर्न कीजिए। और आपको लगता है कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो इम्प्रूव कीजिए और रिपीट रिपीट इसको बार बार कीजिए। अब हमारी सातवीं और आखिरी स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजिक कोलेबोरेशन। आपको अपनी ऑडियंस हमेशा जीरो से बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती। आप दूसरे रिलेवेंट क्रिएटर्स, एक्सपर्ट्स, बिजनेसेस के साथ कोलेबरेट भी कर सकते हैं। और आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे कोलेबोरेशन हो रहे हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर कोलेबरेट करने को रेडी बैठे हुए हैं। तो आप कोलेबोरेशन कर सकते हैं, आप ज्वाइंट लाइव कर सकते हैं उनके साथ, ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, इंटरव्यूज कर सकते हैं, एक्सपर्ट डिस्कशन कर सकते हैं, ज्वाइंट कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन कोलेबोरेशन करते समय सिर्फ फॉलोअर काउंट मत देखिए किसी का, देखिए कि सामने वाले की ऑडियंस आपके लिए रिलेवेंट है या नहीं। जिस भी व्यक्ति, जिस भी ब्रांड या बिजनेस के साथ आप कोलेबोरेशन कर रहे हैं, उसके ऑडियंस और आपके ऑडियंस रिलेवेंट है या नहीं, ये सबसे पहले देखिए, समझिए कोलेबोरेशन करने से पहले। तो देखिए, यह स्लाइड जो है वो बहुत पावरफुल है। मान लीजिए एक क्रिएटर के पास 20,000 फॉलोअर हैं और वह आपके आइडियल कस्टमर भी हैं, उसके जो कस्टमर हैं उसके वो आपके भी आइडियल कस्टमर हैं। दूसरे क्रिएटर्स के पास 5 लाख फॉलोअर हैं लेकिन आपकी ऑडियंस से कोई खास कनेक्शन नहीं है उनका, दे आर नॉट रिलेवेंट टू योर कस्टमर। तो आपके लिए कौन सा ज्यादा वैल्यूबल होगा, कौन सा क्रिएटर, कौन सा ज्यादा रिलेवेंट होगा? ऑब्वियसली बात है, 20,000 रिलेवेंट फॉलोअर वाला क्रिएटर, उसके पास भले ही 20,000 फॉलोअर है लेकिन उसकी ऑडियंस आपके ऑडियंस से मैच करती है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ रीच इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेवेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में हमने पहले ही बोला कि रिलेवेंट ऑडियंस हमको चुनना है। तो अगर आप कोलेब्रेशन में वही गलती कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रिलेवेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लाखों लोगों तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको सही लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। सो बिल्ड योर सोशल मीडिया ब्रांडिंग किट। अब बात करते हैं आपके ब्रांड आइडेंटिटी की। हर सीरियस बिजनेस को एक बेसिक सोशल मीडिया ब्रांडिंग किट बनाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसमें आपका लोगो होना चाहिए, कलर पैलेट तय होनी चाहिए, फॉन्ट्स तय होनी चाहिए, विजुअल स्टाइल कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ब्रांड वाइज डिफाइन होनी चाहिए, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स होनी चाहिए, और अगर टीम है तो ब्रांड गाइडलाइन भी होनी चाहिए। इसका फायदा क्या है? आपका कंटेंट प्रोफेशनल दिखेगा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी ऑडियंस आपको जल्दी पहचान पाएगी और याद रख पाएगी। तो बिल्ड योर सोशल मीडिया ब्रांडिंग किट। देखिए, कंसिस्टेंसी क्रिएट्स रिकॉग्निशन। मान लीजिए कोई व्यक्ति आज आपका इंस्टाग्राम पोस्ट देखता है, कल वही व्यक्ति आपका फेसबुक पोस्ट देखता है, फिर यूट्यूब पर भी आपका वीडियो देखता है। अगर हर जगह कलर अलग है, फॉन्ट अलग है, लोगो अलग है, कम्युनिकेशन अलग है, तो कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर विजुअल स्टाइल, मैसेजिंग कंसिस्टेंट है, लोगो सेम है, तो कस्टमर के माइंड में एक कनेक्शन बनता है, यस दिस इज द सेम ब्रांड। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे रिकॉग्निशन
में रिकॉग्निशन बनाती है, और रिकॉग्निशन क्या करता है, ट्रस्ट की फाउंडेशन बन सकती है, ट्रस्ट बना सकता है। तो नाउ द ब्रांड बिल्डिंग फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ। इस प्रेजेंटेशन का फॉर्मूला इस स्लाइड में है। देखिए, विजिबिलिटी प्लस वैल्यू प्लस कंसिस्टेंसी प्लस ट्रस्ट इज बिल्ड द ब्रांड। पहले आपको दिखाई देना होगा, फिर आपको वैल्यू देनी होगी, फिर लगातार दिखाई देना होगा, एक बार दिखाई नहीं देना होगा, बार बार रिपीटेड, और धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। इन चारों का कॉम्बिनेशन आपको ब्रांड बनने की दिशा में ले जाता है। इसलिए सिर्फ विजुअल होना इनफ नहीं है, आपको वैल्यूएबल और मेमोरेबल भी बनना होगा। अब फ्रॉम बिजनेस टू ब्रांड के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन समझिए, कैसे एक बिजनेस एक ब्रांड में ट्रांसफॉर्म होता है। देखिए, एक नॉर्मल जो बिजनेस होता है वो कहता है मैं प्रोडक्ट या सर्विस बेचता हूँ, लेकिन जो एक ब्रांड होता है वो कहता है मैं एक स्पेसिफिक ऑडियंस की स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, जो उसको एक ब्रांड बनाती है। मैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड के लेवल पर कस्टमर और स्ट्रॉन्ग ब्रांड के लेवल पे कस्टमर क्या कहता है, मैं इसे जानता हूँ, मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ और जरूरत पड़ने पर इसे रिकमेंड भी करूंगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन हमें सोशल मीडिया ब्रांडिंग के माध्यम से क्रिएट करना है और हमें बिल्ड करना है। बिजनेस से ब्रांड तक का सफर परसेप्शन और ट्रस्ट का सफर है। इसको आपको समझना होगा और उस हिसाब से आपको एक्ट करना होगा। सो नाउ योर एक्शन प्लान। अब सिर्फ नॉलेज लेकर मत जाइएगा, एक्शन लीजिए। आज ही पहला काम कीजिए, अपने आइडियल कस्टमर को डिफाइन कीजिए। दूसरा, अपनी प्राइमरी प्लेटफॉर्म चूज कीजिए। तीसरा, कम से कम 3 कंपटीटर्स का एनालिसिस कीजिए। चौथा, अपने 5 कंटेंट पिलर लिखिए, उस पर वर्क कीजिए। ऑडियंस के साथ कन्वर्सेशन शुरू कीजिए, अगर आपके पास ऑडियंस है तो उनसे कन्वर्सेशन शुरू कीजिए। अपने मैट्रिक्स को ट्रैक कीजिए। और सातवां, एक रेलिवेंट कोलेब्रेशन आइडेंटिफाई कीजिए। अगर इफ यू नीड तो आप वो भी कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ, इन सातों में से कम एक स्टेप आज ही इंप्लीमेंट कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूबल है जब वह इम्प्लीमेंट में जाए। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो भी वो नॉलेज नॉलेज की तरह है। जब तक आप किसी नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे वो नॉलेज नॉलेज नहीं रहेगी, वो जस्ट सो मेक इट इम्प्लीमेंट कीजिए। और वीडियो के कमेंट में लिखिए कि मैंने आज इस स्टेप को इम्प्लीमेंट किया। मैं आपको रिप्लाई दूंगा और गाइड करूंगा। सो डोंट जस्ट बिल्ड ए सोशल मीडिया अकाउंट। अब प्रेजेंटेशन के सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज में से एक मैं यहाँ देना चाहता हूँ, जो है डोंट जस्ट बिल्ड ए सोशल मीडिया अकाउंट, बिल्ड ए ब्रांड। आपको क्या करना है, एक ब्रांड बनाना है। आपकी ऑडियंस शायद आपका हर पोस्ट याद नहीं रखेगी, हर एडवर्टाइजमेंट याद नहीं रखेगी, हर ऑफर याद नहीं रखेगी, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई तो वो आपको आपकी स्टोरी याद रखेंगे, आपकी एक्सपर्टीज याद रख सकते हैं, आपका बिहेवियर याद रख सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये आप पर किया गया ट्रस्ट याद रख सकते हैं। इसलिए आपका लक्ष्य सिर्फ फॉलोअर बढ़ाना नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए बिकमिंग मेमोरेबल टू योर राइट ऑडियंस, या आप अपने राइट ऑडियंस को मेमोरेबल कैसे रहें। सो नाउ मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर यहाँ देना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो शायद आपके मन में एक सवाल होगा, ठीक है गौतम जी, स्ट्रेटजी समझ में आ गई, लेकिन अपने बिजनेस में इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करूँ। और यही रीजन है, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, क्रिएटर हैं, या एक प्रोफेशनल हैं, और आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस, कंटेंट स्ट्रेटजी, पर्सनल ब्रांडिंग या लीड जनरेशन को लेकर कंफ्यूज हैं, तो मेरे साथ एक फ्री वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे कंसल्टेशन की लिंक मिल जाएगी, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। इस कंसल्टेशन में हम आपके बिजनेस को समझेंगे, आपकी करंट ऑनलाइन प्रेजेंस को डिस्कस करेंगे, आपके चैलेंज को आइडेंटिफाई करेंगे, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सी प्रैक्टिकल डिजिटल स्ट्रेटजी बेहतर हो सकती है। यह कोई जेनरिक लेक्चर नहीं होगा, यह एक रियल वन ऑन वन कन्वर्सेशन होगा। यह आपके बिजनेस को लेकर एक प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए गए तो आपको करना क्या है, आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा उस पर जाकर के आपको
कंसल्टेशन बुक करनी है। देखिए, हमारा उद्देश्य या गेट ऑनलाइन वाले का उद्देश्य है डिजिटल स्किल को सिंपल बनाना और लोगों को ऑनलाइन ग्रो करने में मदद करना। तो मैं एक मिशन पे हूँ, उस मिशन का आप एक पार्ट बन सकते हैं। सो नाउ आई द टाइम हैज टू से यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। दोस्तों, हमने सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बारे में पूरा फ्रेमवर्क समझा। तो हमने सीखा टारगेट ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करनी है, और हमने सीखा कैसे टारगेट ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट प्लेटफॉर्म कैसे चूज करना है, कंपटीटर को कैसे एनालिसिस करना है, और कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बनानी है अपने बिजनेस के लिए, उनका एनालिटिक्स कैसे करना है, कैसे देखना है, समझना है, और स्ट्रेटेजिक कोलेब्रेशन कैसे करना है। लेकिन जाते से जाते मैं सिर्फ आपके साथ आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको हर किसी से compete करने की जरूरत नहीं है। आपको हर किसी से compete करने की जरूरत नहीं है। आपको सही ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल बनना है उस और उन्हें कंसिस्टेंटली वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, और ऐसा ब्रांड बनना है जिसे लोग याद रखें, रिमेम्बर कर सकें। तो डोंट compete ओनली ऑन प्राइस, किसी से प्राइस पे compete मत कीजिए। बिल्ड ए ब्रांड पीपल रिमेम्बर एंड ट्रस्ट। तो मैं गौतम त्रिपाठी आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ इस गेट ऑनलाइन आजादी के साथ जुड़ने के लिए। सो कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।